ओम भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्यमीश्वरम्। एकं शास्त्रं देवकीपुत्रगीतम् एको देवदेवकी पुत्रेव एको मन्त्रस्य तस्य नामानि यानि परमाप्येकं तस्य देवस्य सेवा। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 18 उपसंहार संन्यास की सिद्धि। बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक हम कल समझ रहे थे, कल शुरुआत की थी, पूरा नहीं हो पाया था। कौन सा श्लोक था? 55 नंबर का श्लोक है। और उस श्लोक में भगवान क्या बताते हैं? केवल भक्ति से मुझे जाना जा सकता है। यस, केवल भक्ति से मुझे जाना जा सकता है। भक्त्या माम अभिजानाति यावान यश्चास्मि तत्वतः ततो माम तत्वतो ज्ञात्वा विशते तदनंतरम। म्यूट कर लीजिए जिनके आसपास कुत्ते की आवाज आ रही है। श्वेता शिक्षा माता जी, आप भी म्यूट कर लीजिए। ठीक है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है, श्लोक संख्या 55। एक बार फिर से हम सब लोग सामूहिक रूप से उच्चारण करेंगे। ऑल टुगेदर 1 2 3 स्टार्ट। भक्त्या माम अभिजानाति याश्चास्मि तत्वतः ततो माम तत्वतो ज्ञात्वा विशते तदनंतरम। भक्त्या माम अभिजानाति यावान यश्चास्मि तत्वतः ततो माम तत्वतो ज्ञात्वा विशते तदनंतरम। भक्त्या माम अभिजानाति यावान यश्चास्मि तत्वतः ततो माम तत्वतो ज्ञात्वा विशते तदनंतरम। बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक, और इसका मुख्य शब्द आप सभी लोग जानते ही हैं, भक्त्या माम अभिजानाति। केवल भक्ति से ही मुझ भगवान को किस रूप में जाना सकता है? तत्वतः, यथा रूप में, एज इट इज जाना जा सकता है। और मनुष्य ऐसी भक्ति से मुझे मेरे पूर्ण भावनामृत में होता है तो वैकुंठ जगत में प्रवेश कर सकता है। भगवान के धाम वैकुंठ धाम में, लोक वृंदावन धाम में जा सकता है। प्रभु जी हेडिंग तात्पर्य का हमने कुछ भाग किया था क्या? प्रभु जी कर लिया था। बता दिया था। पैराग्राफ किया दूसरा जी, हेडिंग बता दिया था कल जी। भगवान को जानने का तरीका, या केवल भक्ति से भगवान को जान सकते हैं। मात्र भक्ति से, केवल भक्ति से भगवान को जान सकते हैं। सभी लोग समय पर ज्वाइन कर लिया करो। हरे कृष्णा, वेट मत किया करो। तात्पर्य, भगवान श्री कृष्ण तथा उनके स्वांशों को न तो मनोधर्म द्वारा जाना जा सकता है, न ही अभक्त गण उन्हें समझ पाते हैं। स्वांश कौन कौन से हैं? लीना विज माता जी, स्वांश कौन होते हैं? मुझे जो डायरेक्ट इनकारनेशंस होते हैं, जो भगवान के जैसे कि नरसिम्हा देव, एक्सपेंशन, भगवान का सीधा विस्तार, नरसिंह देव, सीधा विस्तार जो है, जैसे नरसिम्हा देव जी, राम भगवान और विष्णु भगवान। यस यस यस, ये सब स्वांश हैं। चैतन्य प्रभु। मनोधर्म द्वारा जाना जा सकता है, न तो मनोधर्म द्वारा। तो भगवान को, न ही भगवान के अनुश्वांसों को मनोधर्म से, खुद की बुद्धि से हम जान सकते हैं। लोग जनरली क्या बोलते हैं? अकॉर्डिंग टू मी। जैसे अभी एक परिवार में गए थे, हम वहीं से आ रहे हैं, तो वहां पर वो माता जी कह रहे थे कि प्रभु जी सारा भोग देवी देवताओं को और सबको एक साथ लगा लो, क्या फर्क पड़ता है? आई फील ऑल आर सेम। आई फील चलेगा? नहीं चलेगा। क्या चलेगा? जो शास्त्र बता दे। ठीक है। यदि कोई व्यक्ति भगवान को समझना चाहता है तो उसे शुद्ध भक्ति के पथ प्रदर्शन में शुद्ध भक्ति ग्रहण करनी होती है, अन्यथा भगवान संबंधी सत्य उससे सदा छिपा रहेगा। इस लाइन को अंडरलाइन कर लो, पूरी की पूरी लाइन को अंडरलाइन कर लो।
अंडरलाइन कर लिया आपने। यदि कोई व्यक्ति भगवान को समझना चाहता है तो उसे शुद्ध भक्त के पथ प्रदर्शन में शुद्ध भक्ति ग्रहण करनी होती है, अन्यथा भगवान संबंधी सत्य तत्व सदैव उससे छिपा रहता है। ये हम कल भी समझ गए थे। भगवान को अगर तत्वतः रूप में एज इट इज जानना है, सही तरीके से जानना है, तो क्या करना होगा? बोलो। भक्ति करनी होगी, पथ में जाना पड़ेगा, शुद्ध भक्ति के पथ प्रदर्शन में जाना, शुद्ध भक्त के पास जाना होगा। तो आप लोग अच्छे से अगर अपने आप पे समझेंगे, सोचेंगे, दिमाग लगाएंगे तो जान पाएंगे कि जब से हम प्रभुपाद जी के संपर्क में आए हैं तो भगवान के प्रति हमारा जो दृष्टिकोण है, हमारा जो सोचने का तरीका है, वो बदल गया है। यस और नो? यस प्रभु जी, यस प्रभु जी। ये शुद्ध भक्त की शरण में आने से होता है। जैसा कि भगवत गीता में कहा जा चुका है, नाहम प्रकाशः सर्वस्य, मैं सबों के समक्ष प्रकाशित नहीं होता, सामने प्रकाशित नहीं होता। मैं लोगों को, कई लोग ऐसे हैं उनके लिए मैं ढका रहता हूँ। किससे ढका रहता हूँ? योग माया समावृतः, योग माया से मैं ढका रहता हूँ। वंदना बारूद माता जी क्लास में हैं? हरे कृष्णा प्रभु जी, हूँ क्लास में। माता जी आया करो ना, आप दिखते ही नहीं आजकल। नहीं, मैं तो प्रभु जी कनाडा गई थी, तभी भी 5 बजे उठ के क्लास करती थी मैं। हरे वो, क्या बात। हरे हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो कहा जा चुका है, ना हम प्रकाशः सर्वस्य, मैं सबों के समक्ष प्रकाशित नहीं होता। अर्थात जो जिसको भगवान चाहते हैं उसको ही दर्शन देते हैं, या उनको ही भगवान समझ में आते हैं। नहीं तो वो क्या करके रखते हैं? योग माया समावृता, अपने आप को ढक के रखते हैं, आवृत करके रखते हैं। जिस प्रकार से सूर्य जो है बादलों से ढक जाता है, उसी प्रकार से भगवान जो है अभक्त से, नास्तिक से क्या रहते हैं? ढके रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट। केवल पांडित्य या मनोधर्म द्वारा ईश्वर को नहीं समझा जा सकता। कृष्ण को केवल वही समझ पाता है जो कृष्ण भावनामृत तथा भक्ति में तत्पर रहता है। तो कृष्ण को कौन समझ सकता है? जो कृष्ण भावनामृत में तत्पर रहता है और जो भगवान की भक्ति में रत रहता है। इसमें विश्वविद्यालय की उपाधियां सहायक नहीं होती है। विश्वविद्यालय की उपाधियों से हम नहीं समझ पाएंगे कि कृष्णा कौन है, भक्ति क्या है, ये सब नहीं समझ पाएंगे। इसमें एक उदाहरण कौन सा काम कर सकता है? कौन सी स्टोरी काम कर सकती है? बोलो, कौन सी स्टोरी काम कर सकती है? हमने एक स्टोरी समझी थी, कोशिश करो। प्रभु मोची और ब्राह्मण वाली, माँ बताती है पिता को। नहीं, प्रभु जी। यस। तो एक नाव वाला और एक स्कॉलर, बोटमैन एंड स्कॉलर। स्कॉलर क्या था? सब कुछ जानता था, सारा ज्ञान था, भौतिक उपाधियां सारी थी उसके पास, पर उससे जो है वो नदी पार नहीं होती है। Am I right or wrong? Yes or no? फिजिक्स, केमिस्ट्री, थर्मोडायनेमिक्स जानने से नदी पार नहीं होगी। नदी पार करने के लिए क्या चाहिए? स्विमिंग आना चाहिए, स्विमिंग आनी चाहिए। वैसे ही अगर हम बहुत सारी भौतिक उपाधियां प्राप्त करके रखे हुए हैं, नेता की या बड़े बिजनेसमैन की या किसी व्यापारी की या और कोई स्कॉलर की, सोशल एक्टिविटीज की, ये सब उपाधियां कुछ काम में नहीं आने वाली है। एक ही चीज काम आएगी, वो क्या है? भगवान के भक्ति करना, भगवान की भक्ति करना। ठीक है। तो तैरने को किससे कंपेयर कर सकते हैं? जल्दी बताओ प्रीति गुप्ता माता जी, तैरने को किससे कंपेयर कर सकते हैं? बताओ जल्दी बताओ, तैरने को किससे कंपेयर कर सकते हैं? बताइए ना माता जी, कुछ तो माइक अनम्यूट करके बोलिए, यस नो, हाँ ना, आता नहीं आता। मतलब बताना क्या है प्रभु जी, ये नहीं समझ पा रहे हैं। तैरने को किससे कंपेयर किया गया है? अभी जो स्टोरी हमने समझी, बोटमैन एंड स्कॉलर, उसमें तैरना आना चाहिए था, और तैरने को किससे कंपेयर किया गया? ठीक है, कोई बात नहीं। शकुंतला माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, भक्ति से। भक्ति से। अगर भक्ति आएगी तो इस संसार रूपी जो सागर है, ये नदी है, उसको हम पार कर सकते हैं। हाँ? जिस प्रकार से नदी को पार करने के लिए तैरना आना चाहिए। फिजिक्स, केमिस्ट्री, थर्मोडायनेमिक्स आने से नदी पार नहीं होती है खाली ज्ञान से।
ठीक है, अगले पैराग्राफ में आ जाइए। बहुत बड़ा पैराग्राफ है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सभी लोग तैयार हो जाइए अच्छे से समझने के लिए। अपनी कमर की पेटी बांध लीजिए। कमर की पेटी समझते हैं आप लोग? सुना है शब्द कमर की पेटी? कहाँ होती है? फ्लाइट में प्रभु जी। फ्लाइट में प्लेन में सीट बेल्ट। सीट बेल्ट। हाँ। जो व्यक्ति कृष्ण विज्ञान तत्व से पूर्णतया अवगत हैं, वही वैकुंठ जगत या कृष्ण धाम में प्रवेश कर सकता है। बहुत सुंदर बात कही, एक बार फिर से देखिए। जो व्यक्ति कृष्ण विज्ञान तत्व, कृष्ण तत्व से पूर्णतया अवगत है, वही वैकुंठ जगत या कृष्ण के धाम में प्रवेश कर सकता है। बहुत सुंदर बात कही है कि जो कृष्ण के बारे में जानता है, जो भगवान श्री कृष्ण को जानता है, वही भगवान श्री कृष्ण के धाम जा सकता है। समझ में आया? किसी को लाइन समझ में नहीं आया तो पूछ लेना। क्या लिखा है? जो व्यक्ति कृष्ण विज्ञान या कृष्ण तत्व से पूर्णतया अवगत है, जो जानता है, वही वैकुंठ जगत या कृष्ण के धाम में प्रवेश कर सकता है। ब्रह्मभूत होने का अर्थ यह नहीं है कि वह अपना स्वरूप खो बैठता है। ये हम डिस्कस किए थे, अगर आपको याद होगा तो। अगर कोई बेटा बोलता है पापा 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 मुझे रक्षा करो रक्षा करो, इसका मतलब ये नहीं पापा उसको लेकर के अपने शरीर में डाल देंगे। क्या करेंगे? उसको अपने घर के अंदर कहीं पे एक रूम देंगे, कुछ जगह देंगे, उस तरह से वो अपने आइडेंटिटी के साथ में रहेगा। इसलिए कहा जा रहा है कि ब्रह्मभूत होने का अर्थ यह नहीं है कि वह अपना स्वरूप खो बैठता है। भक्ति तो रहती ही है, और जब तक भक्ति का अस्तित्व रहता है, तब तक ईश्वर, भक्त तथा भक्ति की विधि रहती है। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट लाइन आ गई है, समझ में आ रहा है? हरे कृष्णा। थोड़ा कंफ्यूज मत होइएगा शब्दों की वजह से। नीलम माता जी समझ में आ रहा है? डॉक्टर नीलम माता जी कंफ्यूज मत होना, पूछ लेना, ठीक है? आज समय है, अच्छे से कर सकते हैं। ब्रह्मभूत मतलब? ये प्रश्न का उत्तर पिछले श्लोक का पहला शब्द है। पिछले श्लोक का पहला शब्द है, उसी को तुम समझ रहे हैं। ब्रह्मभूता प्रसन्न आत्मा, जो आध्यात्मिक धरातल पर स्थित है, जिसकी कॉन्शियसनेस आध्यात्मिक हो चुकी है, कृष्णा कॉन्शियसनेस हो चुकी है, वो किस स्थिति पर रहता है? बोले ब्रह्म। और ब्रह्मभूत अवस्था में क्या लक्षण है उसके? सदैव प्रसन्न रहता है, और कभी भी वस्तुओं के लिए इच्छा नहीं करता, नहीं कभी किसी के लिए शोक करता है, और सबको समभाव से देखता है। संभाव से देखता है। ठीक है माता जी, क्लियर है? क्लियर है, क्लियर है। थैंक यू। हरे कृष्णा। ब्रह्मभूत होने का अर्थ यह नहीं है कि वह अपना बैठता है। भक्ति तो रहती ही है, और जब तक भक्ति का अस्तित्व रहता है, तब तक ईश्वर, भक्त तथा भक्ति की विधि रहती है। तो कहा जा रहा है भक्ति तो रहती ही है, और जब तक भक्ति का अस्तित्व रहता है, तब तक कौन कौन रहता है? कौन कौन रहता है? भगवान, भक्ति और ईश्वर, भक्त और भक्ति। ईश्वर, भक्त और भक्ति। क्यों? भक्ति। क्यों ऐसा क्यों है? प्रभु जी वो ज्ञान है ना, क्योंकि ज्ञान हो भक्ति गया, ज्ञान के कारण। सब शाश्वत है। अच्छा, कौन बताए? पूनम गर्ग माता जी बताइए। प्रभु सब शाश्वत है ना, भक्ति भी शाश्वत है, भक्त भी शाश्वत है, ईश्वर भी शाश्वत है। सिंपल। भक्ति किस किस के बीच में होती है? भक्त के और भगवान के बीच में। भगवान के बीच में। तो कहा जा रहा है भक्ति तो रहती ही है, और जब तक भक्ति का अस्तित्व रहता है, तब तक ईश्वर, भक्त तथा भक्ति की विधि रहती है। जब भक्ति है तो तीन चीजें तो होनी है, भक्त, भगवान, और उनके बीच में आदान प्रदान, भक्ति। ठीक है, इस प्रकार से हम समझ रहे हैं। नेक्स्ट, ऐसे ज्ञान का नाश मुक्ति के बाद भी नहीं होता। ऐसे ज्ञान का नाश मुक्ति के बाद भी नहीं होता। कौन से ज्ञान का नाश? प्रभु भक्ति का। भक्ति कभी भी खत्म नहीं होती है। भक्ति का।
आध्यात्मिक ज्ञान, ब्रह्मभूत, ब्राह्मण का ज्ञान, कृष्ण ज्ञान, या इसी तरह से समझ लेता है। जो व्यक्ति जो भगवान का भक्त है उसके लिए कहा जा रहा है, भक्ति तो रहती है और जब तक भक्ति का अस्तित्व रहता है तब तक ईश्वर भक्त तथा भक्ति की विधि रहती है। ऐसे ज्ञान का नाश मुक्ति के बाद भी नहीं होता। कौन से ज्ञान का नाश? भक्ति के ज्ञान का नाश। भक्ति का नाश जो है मुक्ति के बाद भी नहीं होता। क्यों? बहुत अच्छा उत्तर दिया आप में से किसी ने। वो आत्मा का ज्ञान है, आध्यात्मिक शाश्वत है प्रभु। क्योंकि भक्ति शाश्वत है, शाश्वत है और आत्मा, क्योंकि भक्ति शाश्वत है और वो हमेशा आत्मा के साथ में रहती है। इसलिए कहा जा रहा है कि भक्ति जो है वो इस जीवन के बाद भी कभी भी नष्ट नहीं होती है। ठीक है। मुक्ति का अर्थ देहात्म बुद्धि से मुक्ति प्राप्त करना है। इस लाइन को अंडरलाइन कर लो, हाईलाइट कर दो। मुक्ति का अर्थ क्या है? देहात्म बुद्धि से मुक्ति। यस, इसका अर्थ समझाएंगे अंशुमान जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। देहात्म बुद्धि का अर्थ होता है, देहात्म बुद्धि का अर्थ होता है प्रभु जी अपने को शरीर मानने की बुद्धि, कि हम आत्मा और शरीर में भेद नहीं कर पाते हैं। हम शरीर को ही आत्मा के साथ जोड़कर देखते हैं। जब देहात्म बुद्धि मतलब ये ऐसी बुद्धि जिसमें हम शरीर को आत्मा मानते हैं। शरीर को आत्मा जी। और इस जब मुक्ति क्या, देहात्म बुद्धि का अर्थ क्या है? शरीर को क्या मान लेना? आत्मा मतलब स्वयं, मैं क्या हूँ? शरीर हूँ। इसको क्या कहा जाता है? देहात्म बुद्धि। ठीक है, आगे देखेंगे, अच्छे से समझने का प्रयास कीजिए। हाँ, मुक्ति का अर्थ देहात्म बुद्धि से मुक्ति प्राप्त करना है। अपने आप को शरीर समझना, उससे हमें अपने आप को क्या करना है? मुक्त कर देना है। अभी हम अपने आप को क्या समझते हैं? शरीर समझते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा घोटाला क्या है? बोलिए। कि हम बॉडीली कॉन्सेप्ट में अपने जीना, आप को शरीर मानना, अपने आप को मैं और मेरा, बॉडीली कॉन्सेप्ट में जीना, बॉडीली कॉन्सेप्ट। ठीक है, बहुत अच्छा। आगे बढ़े, अच्छे से समझते हुए आगे बढ़िएगा। आप सभी से निवेदन करता हूँ, अंतिम अध्याय के अंतिम भागों में चल रहे हैं। आध्यात्मिक जीवन में वैसा ही अंतर, आध्यात्मिक जीवन में वैसा ही अंतर वही व्यक्तित्व स्वरूप बना रहता है। लेकिन शुद्ध कृष्ण भावनामृत में ही विशते शब्द का अर्थ है मुझमें प्रवेश करता है। भ्रमवश यह नहीं सोचना चाहिए यह शब्द अद्वैतवाद का पोषक है और मनुष्य निर्गुण ब्रह्म से एकाकार हो जाता है। ऐसा नहीं है। विशते का अर्थ क्या? बोलो अनुवाद में। विशते प्रवेश करना, विशते तद अनंतरम लिखा हुआ है, प्रवेश करना। तो बहुत ही सुंदर बात बताई जा रही है। जहां पर भी आप नहीं समझ में आए पूछ लेना प्लीज। देखिए क्या लिखा गया। आध्यात्मिक जीवन में वैसा ही अंतर वही व्यक्तित्व स्वरूप बना रहता है। आध्यात्मिक जीवन में हमेशा कैसे बने रहेंगे? हम आध्यात्मिक बने रहेंगे। लेकिन शुद्ध कृष्ण भावनामृत में ही विशते शब्द का अर्थ है मुझमें प्रवेश करना। ब्रह्मवश यह नहीं सोचना चाहिए कि यह शब्द अद्वैतवाद का पोषक है और मनुष्य निर्गुण ब्रह्म से एकाकार हो जाता है। तो बहुत ही सुंदर बात कही है। अद्वैतवाद क्या होता है? कौन बताएगा अद्वैतवाद? हरे कृष्णा। भगवान और हम एक हैं। रुको, सुनीता कौल माता जी, अद्वैतवाद क्या होता है बताइए। मरने के बाद भगवान में विलीन हो जाते हैं। बताइए।
हरे कृष्णा प्रभु। बोलिए। जब मनुष्य सोचता है कि मैं भगवान में विलीन हो जाऊंगा, माता मैं जी, भगवान हूँ। ओ माता जी, आप भी सुन सकते हैं, आ जाओ ना, इधर आओ। हाँ, तो आपने क्या बताया माता जी? जब मैं भगवान में विलीन हो जाऊंगा। अद्वैत, तो सबसे पहले शब्द का अर्थ बताइए पूनम गर्ग माता जी। अद्वैत का अर्थ क्या होता है? अद्वैत बताइए। पूनम गर्ग माता जी, आपको पूछा है। पूनम गर्ग माता जी, आपसे पूछा है। सॉरी प्रभु, आपने क्या पूछा, फिर से बता दीजिए। डांट खानी है क्या? अद्वैत शब्द का अर्थ क्या होता है? जिसमें कोई द्वैतता ना हो, मतलब मतलब ड्युअलिटी ना हो मतलब प्रभु। प्रभु और हम अलग नहीं है, एक हैं। यस, भगवान और हाँ प्रभु, हमारे में क्वांटिटी कोई एंड भेद क्वालिटी नहीं है, वाइज उसको में। क्या बोलते हैं? हाँ, अद्वैतवाद। तो अद्वैत। ऐसा समझते हैं। क्या हम इस बात को स्वीकार करते हैं? क्या वैष्णव लोग इस बात को स्वीकार करते हैं? नहीं, यस प्रभु। क्यों नहीं हम स्वीकार करते? साक्षात, क्योंकि भगवान अलग है और हमें अलग है। क्यों अलग है? कैसे अलग है? हम भगवान नहीं के अंश प्रभु, है, तो हम भगवान के जैसे हो गए ना। प्रभु क्वालिटी वाइज सेम है, क्वांटिटी वाइज क्वालिटी डिफरेंट है छोटा प्रभु। है, भगवान विभु है। या बहुत अच्छा। क्वालिटेटिवली क्वालिटेटिवली सेम, क्वांटिटेटिवली डिफरेंट। गुणात्मक रूप से एक है, मात्रात्मक रूप से भिन्नता है। समझ में आया? गुणात्मक रूप से एकता है, मात्रात्मक रूप से भिन्नता है। ठीक है, तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि भ्रमवश यह नहीं सोचना चाहिए कि यह शब्द अद्वैतवाद का पोषक है और मनुष्य निर्गुण ब्रह्म से एकाकार हो जाता है। ऐसा नहीं है। निर्गुण ब्रह्म से एकाकार नहीं होता है। निराकार ब्रह्म में एकाकार हमारा नहीं होता है। हमारा हमेशा हमेशा और हमेशा हमारा अस्तित्व बना रहता है। हमेशा हमारे अस्तित्व बने रहने को क्या बोलते हैं? हमेशा हमारे अस्तित्व को बने रहने को क्या बोलते हैं? शाश्वत। व्यष्टि। व्यष्टिता। व्यष्टिता, हम सब लोग व्यष्टि आत्मा हैं। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। ऐसा नहीं है। विषते का तात्पर्य है कि मनुष्य अपने व्यक्तित्व सहित भगवान के धाम में भगवान की संगति करने तथा उनकी सेवा करने के लिए प्रवेश कर सकता है। बहुत सुंदर बात कही है। भगवान के धाम में कैसे जा रहा है? वो व्यक्तिगत रूप से जा रहा है। व्यक्तिगत रूप से मतलब आत्मा के साथ, आध्यात्मिक शरीर के साथ, आध्यात्मिक शरीर के साथ में। ऐसा नहीं है कि आत्मा वहां जाके विलीन हो जाती है। कई लोग बोलते हैं कि वहां भगवान के धाम जाओगे तो निराकार ज्योति में आप विलीन हो जाओगे। विलीन नहीं होते हैं, हमेशा हमारा अस्तित्व बना रहता है। तो इसी बात को यहाँ पर कहा गया है। विषते का तात्पर्य है कि मनुष्य को अपने व्यक्तित्व सहित भगवान के धाम में भगवान की संगति करने तथा उनकी सेवा करने के लिए प्रवेश कर सकता है। उदाहरणार्थ, एक हरा पक्षी शुक हरे वृक्ष में इसलिए प्रवेश करता है कि वह वृक्ष से तदाकार लीन हो जाए, अपितु वह वृक्ष के फलों का भोग करने के लिए प्रवेश करता है। किसके लिए वो प्रवेश करता है? हरा पक्षी हरे पेड़ में फल खाने के लिए प्रभु। फल खाने के लिए, भोग करने के लिए। या इसलिए कि मैं भोग करने के लिए। हरा पक्षी और हरे पेड़ में जाके विलीन हो जाऊंगा? तो वो दिखाई नहीं, ऐसा नहीं है प्रभु, केवल फल खाने भोग के करने लिए के प्रवेश लिए। करता है। ठीक है, हरे कृष्णा। वो शिकारी को दिखेगा नहीं तो he can safely eat, he will विलीन हो जाएगा। नहीं, विलीन नहीं होता है, विलीन होने के लिए नहीं है। इसलिए बात को यहाँ समझाया जा रहा है। क्या कहा जा रहा है देखिए। ब्रह्मवश यह नहीं सोचना चाहिए कि यह शब्द अद्वैतवाद का पोषक है। कौन सा शब्द? विषते। और मनुष्य निर्गुण ब्रह्म से एकाकार हो जाता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा नहीं है। विषते का तात्पर्य है कि मनुष्य अपने व्यक्तित्व सहित भगवान के धाम में, कैसे? एज ए पर्सन, एज ए व्यक्ति, एज ए साकार भगवान के धाम में
भगवान की संगति करने तथा उनकी सेवा करने के लिए प्रवेश कर सकता है। उदाहरणार्थ एक हरा पक्षी शुक हरे वृक्ष में इसलिए प्रवेश नहीं करता कि वह वृक्ष से सदाकार लीन हो जाए, अपितु वह वृक्ष के फलों का भोग करने के लिए प्रवेश करता है। कोई भी हरा पक्षी हरे पेड़ में जाके बैठ गया तो क्या उसका अस्तित्व समाप्त हो गया क्या? नहीं प्रभु जी, उसका अस्तित्व समाप्त नहीं हुआ है। तो इसी बात को यहाँ पर समझाया जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट। हरे कृष्णा। नेक्स्ट लाइन कहाँ से है? निर्विशेषवादी सामान्यतया समुद्र में गिरने वाली तथा समुद्र से मिलने वाली नदी का दृष्टांत प्रस्तुत करते हैं, एक फिलॉसफी देते हैं कि नदियां जो है किसमें जाके मिलती है? सागर, समुद्र में। समुद्र में। हाँ, क्या श्लोक है, किसी को मालूम है? ये बोला जाता है, मायावादी लोग ये श्लोक बोलते हैं। क्या श्लोक है? सारी नदियां समुद्र में जाके मिलती है, क्या श्लोक है? बताइए। हरे कृष्णा। सारी नदियां समुद्र में जाके मिलती है, क्या श्लोक है? हरे कृष्णा। नहीं बताना तो मना कर दो, नहीं बता पा रहे। नहीं बता पा रहे। ठीक है, मैं बोलता हूँ, सुनिएगा क्या इसके बारे में कहा गया है, ये श्लोक के बारे में क्या कहा गया है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात यहाँ पर हम समझने जा रहे हैं। देखिए प्रभु जी 2.70 है, 2.70 क्या है? नहीं प्रभु, वो नहीं है, वो डिफरेंट है। जो पुरुष समुद्र नहीं, में निरंतर प्रवेश करने वाली नदियों के मन से संबंधित है वो तो। जी जी जी। श्लोक इस प्रकार है। आकाशात् पतितं तोयं यथा गच्छति सागरात् सर्वदेव नमस्कारम केशवम प्रति गच्छति। As the water that falls down in rain from anywhere in the sky finally reaches the ocean, the worship of any divine aspect ultimately reaches the Supreme. समझ में आया आपको? उत्तर समझ में आ गया? जी प्रभु, एक बार इस श्लोक फिर से बोल दीजिए। ठीक है। कहाँ का श्लोक है प्रभु ये? कहाँ से है ये? भागवतम का है प्रभु, बता दीजिए कहाँ का है। भागवतम का नहीं है, ये मायावादी लोगों का श्लोक है ना। भागवतम का कहाँ से हो गया? वो क्या कहते हैं? आकाशम पतितम तोयम यथा गच्छति सागरात। आकाश से क्या गिरती है? बोलो। पानी की बूंदें। हाँ, पानी गिरता है, वर्षा गिरती है, जैसे अभी भी गिर रही थी। क्या होता है फिर? यथा गच्छति सागरात। सारी नदियां फिर आखिरकार जाके मिलती कहाँ पर है? भले कोई कहीं पर भी पानी गिरे, आखिरकार मिलता कहाँ जा करके? समुद्र में। सागर में। यथा गच्छति सागरात। फिर कहा गया है सर्वदेव नमस्कारम, बोला है द वर्शिप ऑफ एनी डिवाइन एस्पेक्ट अल्टीमेटली रिचेस टू द सुप्रीम। अर्थात कि सर्वदेव नमस्कारम केशवम प्रति गच्छति। सभी देवताओं को प्रणाम करो, कुछ अर्पण करो, किसको मिलता है? बोलो। ब्रह्म ज्योति नारायण को। यस, तो भगवान के भक्त को या भगवान के भक्त को। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको? समझ में आया ये वाला पॉइंट? प्रभु जी सर्वदेव नमस्कारम के बाद क्या बोला? सर्वदेव नमस्कारम केशवम प्रति गच्छति। बताइए शकुंतला माता जी, क्या समझ में आया? उसके बाद नहीं समझ में आया तो आपको बताएंगे शांता उन्नीथा माता जी। प्रभु जी हमें समझ में नहीं आया। वाह,
शांता और निथान माता जी। नहीं, Just like every drops of rain reaches the ocean, the Atma also reaches God. ठीक बात है, ठीक बात, थोड़ी अच्छी कोशिश। और कोई? बोलिए पूनम गर्ग। वो बताया जैसे बरसात का जो पानी होता है वो सागर में जाके मिल जाता है, उसी तरह आप किसी भी देवता की पूजा करिए, उसका जो वो है सब परमेश्वर को समझ आता है। ठीक बात है। मैं कैसे समझाऊं आपको सरल भाषा में? तोयम क्या होता है बोलो? तोयम पानी पानी भगवत गीता में और कहाँ शब्द आता है? भगवत गीता में और कहाँ शब्द आता है? तोयम। पत्रम पुष्पम फलम तोयम। तो कहा जा रहा है आकाशात पतितम तोयम। आकाश से क्या होता है? बारिश होती है। और बारिश वो आखिरकार किससे जाके मिलती है? समुद्र में, नदी के माध्यम से वो सागर नदी में, नदी से सागर में। ठीक है। द वर्शिप ऑफ एनी डिवाइन एस्पेक्ट अल्टीमेटली रीचेज द सुप्रीम बीइंग। ऐसा कहा जाता है किसी भी देवी देवता की पूजा करो, पहुंचा किसके पास? भगवान कृष्ण के पास, केशव के पास, हाँ, भगवान श्री कृष्ण के पास। ऐसा वास्तव में नहीं। ठीक है, तो इसी बात को समझाने के लिए यहाँ पर उपयोग किया गया है। निर्विशेषवादी सामान्यतया समुद्र में गिरने वाली तथा समुद्र से मिलने वाली नदी का दृष्टांत प्रस्तुत करते हैं। यह निर्विशेषवादियों के लिए आनंद का विषय होता है, क्योंकि साकारवादी अपने व्यक्ति को उसी प्रकार बनाए रखता है जिस प्रकार समुद्र में एक जलचर प्राणी। इसलिए हम समुद्र की गहराइयों में प्रवेश करें तो हमें अनेकानेक जीव मिलते हैं। केवल समुद्र की ऊपरी जानकारी पर्याप्त नहीं है, समुद्र की गहराई में रहने वाले जलचर प्राणियों की भी जानकारी रखना आवश्यक है। ठीक है, कुछ समझ में आया अंशुमन जी? जी प्रभु जी। पूरा अनुवाद बोलिए, क्या समझ में आया? जोर से बोलिए प्रभु जी। उसी तरीके का उदाहरण बोलिएगा थोड़ा। प्रभु जी, जैसे ब्रह्म, परमात्मा और ईश्वर का जो उदाहरण बताया गया था, जिस तरीके से हम ईश्वर को, परम ज्ञान को समझ सकते हैं, परम ज्ञान का बोध जो होता है हमें ब्रह्म, परमात्मा और ईश्वर से होता है, उसी की तरह का उदाहरण जैसे सूर्य का प्रकाश, सूर्य की सतह और सूर्य लोग। जैसे जंगल का एक उदाहरण दिया था कि एक व्यक्ति जंगल को दूर से देखता है तो वो उसको दूर से केवल जंगल की अनुभूति करता है कि एक जंगल है, उसके पास जाता है तो कुछ उसे हरा भरा नजर आता है। लेकिन एक व्यक्ति जो अंदर जाकर देखता है, उसे सारी चीजें जंगल में, पेड़ पौधे, वहां के जानवर, ये सब चीजें दिखाई देती है। तो पूर्ण ज्ञान उसको होता है जो पूरा अंदर तक जाता है, ये सतही ज्ञान नहीं होता। प्रभु मैं बताऊं मुझे जो समझ में आया? बोलिए जल्दी बोलिए। तो निर्विशेषवादी कहते हैं ना कि हम लोग मुक्ति के बाद हम में जाके लीन हो जाते हैं, तो वही समझाया जा रहा है। व्यक्ति कभी भी जाके भगवान में लीन नहीं होता है, उसका अपना अस्तित्व बना रहता है। जैसे सारी नदियां समुद्र में जाके मिल जाती है, लेकिन उसके जो समुद्र के अंदर जो जलचर प्राणी है वो एज इट इज रहते हैं, उनको वो कभी भी समुद्र में मिल नहीं जाते हैं। वही समझाया जा रहा है कि हम ब्रह्म में जाके विलीन नहीं होते हैं, हमारा व्यक्तित्व हमेशा बना रहता है भगवान के धाम जाकर। यस। और भी किसने लिख के भेजा है? जबकि आप ठीक है,
समझ में आया आपको? अच्छा, किसी को समझ में नहीं आया तो बोल दीजिए लास्ट में, फिर मैं बोल रहा हूँ, नहीं तो फिर वापस नहीं बोलेंगे। टाइम है अपने पास, कर सकते हैं, अगला पैराग्राफ भी कर पाएंगे पूरा। लास्ट बात किसी को समझ में नहीं आई बोल लीजिए, कोई बात नहीं, समझ में नहीं आया। हरे कृष्णा। वो जी जिस प्रकार मतलब समुद्र की गहराई में प्रवेश करते हैं तो अनेकानेक जीव मिलते हैं, किंतु हमें उसकी ऊपरी जानकारी प्राप्त नहीं है। समुद्र की गहराई में जल जल प्राणियों की जानकारी रखना भी आवश्यक है। आपकी आवाज बहुत डिस्टर्ब आ रही है। बोलिए बोलिए माता जी। इस प्रकार समुद्र में एक जलचर प्राणी है ना, लेकिन समुद्र की गहराई से ही इसका मतलब हीन रहता है, तो केवल समुद्र की ऊपरी जानकारी से ही इसको कोई लेना देना नहीं। समुद्र की गहराई में रहने वाले जलचर प्राणियों की जानकारी रखना आवश्यक है, इसका मतलब। घर में हो रखा है तो मैं वापस पढ़ रहा हूँ सभी के लिए, सब लोग ध्यान से सुनिए। देखिए क्या लिखा हुआ है। हरे पक्षी वाली बात कर ली थी, उसके बाद बात हो रही है। निर्विशेषवादी सामान्यतः समुद्र में गिरने वाली, समुद्र में कौन जाके मिलती है? नदियां गिरने वाली, तथा समुद्र से मिलने वाली नदी का दृष्टांत प्रस्तुत करते हैं। क्या दृष्टांत है वो? कि सारी नदियां आखिरकार किसमें जाके मिलने वाली है? नदी में मिलने वाली है। कोई भी रास्ता पकड़ लो, कहीं से भी चले जाओ, मिलने वाली कहाँ पर है? समुद्र के अंदर, समुद्र में। ठीक है, मिलने वाली दर्शन करते हैं। यह निर्विशेषवादियों के लिए आनंद का विषय होता है। क्या? क्योंकि हम जाकर के किसमें मिल जाएंगे? ब्रह्म में मिल जाएंगे, निर्विशेषवादियों के लिए। लेकिन भक्तों के लिए कैसा माहौल होता है? ये भक्तों के लिए कैसा होता है? कल पढ़ा था हमने, जैसे हम लोग जलचर की तरह से अलग अलग रहते हैं, जैसे समुद्र में अलग अलग जीव रहते हैं, वैसे ही हमारी आत्माएं भी रहती हैं भगवान के। हम लोग भगवान के धाम पहुंचेंगे। यानी हम सब आत्माएं भगवान में विलीन नहीं हो, परमात्मा में विलीन नहीं होंगी, वहाँ हमारा अपना अलग अस्तित्व। ठीक है, अच्छा, तो वहाँ भगवान से आदान प्रदान होगा। ठीक है, तो क्या होगा? भगवान से आदान प्रदान। पर आप भूल गए कि क्या पढ़ा था हमने, ये भूल गए आप। हरे कृष्ण प्रभु जी। विषदंत विहीन वाला याद है? विषदंत विहीन, उससे पहले क्या लिखा? देखो, विषदंत विहीन से पहले क्या लिखा? बताओ यार, मैं क्या बोलूं? उसमें लिखे हुए उस अवस्था में परम ब्रह्म से तादात्म्य और अपने व्यक्तित्व का विलय नारकीय बन जाता है। यस, तो भक्त के लिए विलीन होना, अपना अस्तित्व समाप्त होना, वो कैसा है? नारकीय है। 18वें अध्याय का 55वां श्लोक। भक्त के लिए कैसा है वो? नारकीय। लेकिन जो ब्रह्मवादी है, निर्विशेषवादी है, उसके लिए वो कैसा है? बोलो। आनंद प्रदान करने वाला, आनंद का प्रदान करने वाला विषय है। बहुत बढ़िया। देखिए, निर्विशेषवादी सामान्यतः समुद्र में गिरने वाले, समुद्र से मिलने वाले नदी का दृष्टांत प्रस्तुत करते हैं। यह निर्विशेषवादियों के लिए आनंद का विषय हो सकता है, लेकिन साकारवादी अपने व्यक्तित्व को उसी प्रकार बनाए रखना चाहते हैं। मैं ऐसा रहूं, मैं आध्यात्मिक बना रहूं, मुझे आध्यात्मिक शरीर मिले। जिस प्रकार समुद्र में एक जलचर प्राणी, यदि हम समुद्र की गहराइयों में प्रवेश करें तो हमें अनेकानेक जीव मिलते हैं। केवल समुद्र की ऊपरी जानकारी पर्याप्त नहीं है। जो गहराई में प्रवेश करना, आ गया, समुद्र की गहराई में रहने वाले, समुद्र की गहराई में रहने वाले जलचर प्राणियों को भी जानकारी रखना आवश्यक है। यदि हम समुद्र की गहराई में प्रवेश करें तो हमें अनेकानेक जीव मिलते हैं। यस और नो?
यस, बहुत सारे जीव होते हैं। जलजा नव, कितना है जल में? 9 लाख। जलजा 9 लक्षाणी, 9 लाख तरह के जीव अलग अलग शरीर धारण करके खड़े हैं। ठीक है, नेक्स्ट। हाँ, लेकिन साकारवादी अपने व्यक्तित्व को उसी प्रकार बनाए रखना चाहता है जिस प्रकार समुद्र में एक जलचर प्राणी अपना अस्तित्व बनाए रखना चाहता है। यदि हम समुद्र की गहराई में प्रवेश करें तो हमें अनेकानेक जीव मिलते हैं। फिर समुद्र की ऊपरी जानकारी पर्याप्त नहीं है। समुद्र की गहराई में रहने वाले जलचर प्राणियों को भी जानकारी आवश्यक है। जो समुद्र की गहराई में जो लोग हैं, रहने वाले हैं, उनको भी जानकारी होनी चाहिए। किसके बारे में? जो थलचर पर रह रहे हैं, जो थल पर रह रहे हैं। दूसरा, इस प्रकार समुद्र में एक जलचर प्राणी अपनी यदि हम समुद्र की गहराई में प्रवेश करें तो यह मानक है। तो यह क्या पढ़ा, आगे देखिए। समुद्र जल से पानी दिया, समुद्र गहराई में। प्रभु, ये एग्जाम्पल दिया जा रहा है कि वो ब्रह्म में जाके लीन नहीं होते। साकारवादी इस बात का विश्वास नहीं करते कि एंड हमारा भगवान में जाके तदात्मय हो जाएंगे। हम लोग का दोनों का अस्तित्व रहेगा। यही कंपैरिजन कर रहे हैं जलचर से। प्रभु, ये प्रभु जलचर से हम लोगों का कंपैरिजन है। विशेषवादी समुद्र से जो है वो भगवान के साथ में रह के आनंदित रहता है, और जो निर्विशेषवादी है उसको समुद्र की जो ऊपरी सतह है उसको निर्विशेषवादी से कंपैरिजन है। और जो जलचर है वो गहराई में जाने का मतलब ये है कि हम सब लोग आत्माएं हैं, जलचर की तरह समुद्र में रहती हैं, हमारा अस्तित्व रहता है। मुझे तो यही समझना है, मतलब निर्विशेषवादी और दिस इज नॉट कंपैरिजन। वो बता रहे हैं कि मतलब जो ब्रह्म निर्विशेषवादी है, वो ये बिलीव करते हैं कि हम लोग का एंड जो है वो भगवान में जाके हम तदात्मय हो जाएंगे, मिल जाएंगे, विलीन हो जाएंगे उसमें। और जो साकारवादी होते हैं उनका विश्वास है कि हमारा व्यक्तित्व एज इट इज बना रहता है और हम भगवान से जाके वहां पर आदान प्रदान करते हैं। उसके एग्जाम्पल में बताया गया है कि समुद्र की गहराई में ऊपर से वो नदियां मिलती दिखती हैं, लेकिन समुद्र की गहराई में आप जाइए तो जलचर एज इट इज होते हैं। हमको ये समझ में आया। थोड़ा सा और ऐड करना चाहूंगा मैं इसको। जलचर जो है वो पानी के अंदर विलीन नहीं हो रहा है। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है। आप ऊपर से तो सारा क्या दिखाई देता है? पानी दिखाई देता है, निराकार एक जैसा दिखाई देता है। पर जब आप अंदर प्रवेश करेंगे, अंदर से जाने की कोशिश करेंगे, तो आपको क्या दिखाई देंगे? जलचर दिखेंगे, जो जल में रहने वाले प्राणी दिखाई इंडिविजुअलिटी अलग अलग है, एज इट इज। प्रभु, जो सतह वाली जो नॉलेज है वो निर्विशेषवादी है, और गहराई वाली जो नॉलेज है वो साकारवादी है। मतलब नीचे जाएंगे गहराई में तो हमें जलचर दिखेंगे और ऊपर हमें नदी मिलती हुई दिख रही है। बस इतनी जानकारी है कि हम ब्रह्म में विलीन हो रहे हैं, लेकिन हमारा अस्तित्व है ये नीचे जाके हमारा अस्तित्व हमेशा बना रहता है। हमेशा बना रहता है। ठीक है, हम आगे पढ़ते हैं। फिर कोई प्रश्न होगा तो बताइए। क्या हुआ? जी 55 चल रहा है। यहाँ पे चल रहा है। ये शुरू करेंगे। भक्त अपनी शुद्ध भक्ति के कारण परमेश्वर के दिव्य गुणों तथा ऐश्वर्यों को यथार्थ रूप में जान सकता है, जैसा कि 11वें अध्याय में कहा जा चुका है। कौन जान सकता है? भक्त जान सकता है। कौन सा श्लोक है ये 11वें अध्याय का? प्रभु 11.54 क्या है श्लोक? भक्त्यात्वन्य शक्य। नेक्स्ट, अहम एवं विडोर
ज्ञातुम दृष्टुम च ज्ञातुम दृष्टुम च तत्वेन प्रविष्टुम च परंतपः। यस, भक्त अपनी शुद्ध भक्ति के कारण परमेश्वर के दिव्य गुणों तथा ऐश्वर्य को यथार्थ रूप में जान सकता है। जैसा कि 11वें अध्याय में कहा जा चुका है, केवल भक्ति द्वारा इसे समझा जा सकता है। यहाँ भी हुई है, मनुष्य भक्ति द्वारा भगवान को समझ सकता है और उनके धाम में प्रवेश कर सकता है। तो अगर हमें भगवान के बारे में जानना है, भगवान के धाम में प्रवेश करना, क्या करना पड़ेगा? नहीं, सर नीचे पैर ऊपर करेंगे। मुझे भक्ति करनी पड़ेगी। पक्का 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 प्रभु जी, गुरु की भक्ति शरण में जाना पड़ेगा। लास्ट तक आप समझ लीजिए। आज के श्लोक में कोई पैराग्राफ नहीं समझ में आया हो, कोई शब्द नहीं समझ में आया, पूछ लेना, बट एक बार समझना जरूरी है। थोड़ा समझिए। अब हम पढ़ रहे हैं अंतिम पैराग्राफ, लास्ट। भौतिक बुद्धि से मुक्ति की अवस्था ब्रह्मभूत अवस्था, अर्थात देहात्म बुद्धि से मुक्ति की अवस्था ब्रह्मभूत अवस्था को प्राप्त करने के बाद भगवान के विषय में श्रवण करने में भक्ति का शुभारंभ होता है। भक्ति का शुभारंभ कैसे होता है बताइए, कौन बताएगा? श्रवण करने से, भगवान के बारे में सुनने से। तो श्रद्धा। ठीक है, और कोई? प्रभु जी प्रामाणिक गुरु के शरण में जाकर, सबसे पहले उनके शरण में जाकर। प्रभु जी भौतिक बुद्धि मतलब हमें शरीर नहीं है, इसका ये जानने के बाद। फिर से देखिए। अभी हम कौन सी बुद्धि में फंसे हुए हैं? देहात्म बुद्धि में। हमारी ओरिजिनल चेतना कौन सी है? आध्यात्मिक चेतना। ठीक है। भौतिक बुद्धि से मुक्ति की अवस्था ब्रह्मभूत अवस्था को प्राप्त करने के बाद भगवान के विषय में श्रवण करने से मुक्ति का शुभारंभ होता है। पहले तो क्या हुआ? ब्रह्मभूत अवस्था, मुक्ति का नहीं, भक्ति का। हाँ, भक्ति का शुभारंभ होता है। कैसे शुभारंभ होता है? जब हम जो भक्त हैं, हाँ, जब कोई परमेश्वर के विषय में श्रवण करता है तो स्वतः ब्रह्मभूत अवस्था का उदय होता है और भौतिक कल्मश तथा लोभ आदि का विचार, लोभ तथा काम का विलोप होता है। जो भक्त के हृदय में काम तथा इच्छाएं विलुप्त हो जाती हैं, त्यों वह भगवत भक्ति के प्रति अधिक आसक्त होता जाता है और इस तरह वह भौतिक कल्मश से मुक्त हो जाता है। समझ में आया? बहुत सरल लिखा हुआ है। शांत निधान माता जी, समझ में आया? भौतिक कल्मश समझ में ओके, बताइए, समझाइए। उर्मिला माता जी को नहीं आया, समझाइए। हरे कृष्णा। आप सभी भक्त लोग जो क्लास में आए टाइम पे आया कीजिए और बहुत इंपॉर्टेंट अध्याय का इंपॉर्टेंट श्लोक चल रहा है, रेगुलर आया कीजिए, अटेंड किया कीजिए। हाँ, कौन समझाने वाले थे? शांत निशान माता जी, समझाइए ना। प्रभु जी ऐसा है, when भगवान के बारे में श्रवण करने से भक्ति का शुरुआत हो जाती है, स्टार्टिंग। ठीक है, ये तो शुरुआत की बात हो गई। शुरुआत कहाँ से होती है? बोलो। श्रवण, सेवा करके शुरुआत होती है। पूनम गर्ग माता जी क्या कह रहे बताइए। नहीं प्रभु, कुछ नहीं कह रहे। अच्छा प्रभु जी, भक्तों की संगति से भी भक्ति की शुरुआत हो जाती है। यस, भांगर जी बोले। प्रभु जी, भक्ति तो अपन ब्रह्मभूत अवस्था तो बहुत बढ़िया अवस्था है, वहां तक पहुंचने पर भक्ति शुरू होगी, ऐसा तो नहीं? ऐसा क्यों लिखा हुआ है इसमें? शुद्ध भक्ति शुरू होगी, प्योर डिवोशन शुरू होगा। जी, ठीक है।
अभी जैसे कोविड चल रहा था बीच में, तो डॉक्टर और बीमारी के बीच में कौन होता था? जी मनुष्य कोविड। होता जी। वायरस प्लास्टिक क्या? शील्ड होता था, वायरस प्लास्टिक शील्ड होता था प्रभु जी। और कोई? कोविड। नहीं दादा वो भगवान होता था। ठीक है, मैं तात्पर्य फटाफट पढ़ रहा हूँ, मतलब नहीं है इतना ज्यादा डिटेल में जाने से। फटाफट पढ़ लेता हूँ, फिर तो गड़बड़ चल रहा। नेक्स्ट। हाँ, जीवन की उस स्थिति में वह भगवान को समझ सकता है। श्रीमद् भागवत में भी इसका वर्णन कथन हुआ है। मुक्ति के बाद भक्ति योग चलता रहता है और इसकी पुष्टि वेदांत सूत्र में होती है। आप्रायणा तत्रापि दृष्टम, इसका अर्थ है कि मुक्ति के बाद भक्ति योग, इसका अर्थ है कि मुक्ति के बाद भक्ति योग चलता रहता है। श्रीमद् भागवतम में वास्तविक भक्तिमय मुक्ति की परिभाषा दी गई है। उसके अनुसार यह जीव का अपने स्वरूप या अपनी निजी स्वाभाविक स्थिति में पुनः प्रतिष्ठापित हो जाता है। स्वाभाविक स्थिति की व्याख्या पहले से की जा चुकी है। स्वाभाविक स्थिति की व्याख्या क्या है? स्वाभाविक स्थिति क्या है? जी सच्चिदानंद। नेचुरल कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन। मैं इस भौतिक जगत का कुछ भी नहीं हूँ, मैं आध्यात्मिक हूँ। स्वाभाविक स्थिति की व्याख्या स्वाभाविक स्थिति की व्याख्या पहले ही की जा चुकी है। प्रत्येक जीव परमेश्वर का अंश है, अतएव उसकी स्वाभाविक स्थिति सेवा करने की है। मुक्ति के बाद यह सेवा भी रुक जाती है। वास्तविक मुक्ति तो देहात्म बुद्धि की भ्रांति के कारण से युक्त है। ये रुकती प्रभु। प्रभु मुक्ति के बाद सेवा कभी रुकती नहीं है। क्या? मुक्ति के बाद ये सेवा मुक्ति कभी के बाद ये सेवा कभी रुकती नहीं। नहीं है। हाँ पक्का? यस प्रभु। मुक्ति के बाद यह सेवा कभी रुकते नहीं है, क्योंकि जन्म जन्मांतर तक क्या चलती रहती है? भक्ति चलती रहती है। और भक्ति में सबसे इंपॉर्टेंट क्या, कांस्टेंट क्या है? चेंज इज एन कांस्टेंट। ठीक है, हरे कृष्ण। तो समझ में आ गया? जयलक्ष्मी माता जी। लास्ट वर्ड नहीं समझ आया प्रभु जी। ये लास्ट में जो वर्ड बोला वो समझ नहीं आया मुझे। ठीक है, पहले जाप कर लो, फिर हम समझाते हैं। कौन जाप करेगा? जो जप करके रहेगा लास्ट तक उनको हम समझाएंगे फिर से। जाप कौन करवाएंगे? हरे कृष्णा। जाप कौन करवाएंगे? कोई भी सामने नहीं आ रहा। मैं कब प्रभु जी? हाँ, करवाइए। वंदना गुप्ता माता जी। मैं करवाऊं प्रभु जी? उन्होंने बोल दिया। करा लीजिए माता जी, आप करा लीजिए। थैंक यू माता जी, आज मेरा बर्थडे। हाँ, आपका बर्थडे आज? जी प्रभु जी, हरे कृष्ण। जन्मदिन की हार्दिक 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 शुभकामनाएं। पहले माला कीजिए। थैंक यू। नमो विष्णु पादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे,
हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा प्रभु जी।